अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बहुत ही ज़बरदस्त तय वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। तकरीबन 1.5 kg मैंने ले लिया जी चिकन, और चावल जो है उसकी मेजरमेंट है 700 ग्राम। तो उसके हिसाब से मैं आपको तमाम चीज़ों की मेजरमेंट बताऊँगी। अगर आप कम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं चावल या गोश्त तो उसके हिसाब से स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं और बाकी चीज़ों के मेजरमेंट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के लेमन लिए थे और इनको मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ चिकन के ऊपर। इसको पहले से अगर आप लगा देते हैं तो बहुत अच्छा सा, बहुत ही क्रिस्पी सा चिकन आपका रेडी होता है। तकरीबन 200 ग्राम मैंने यहाँ पे डाली है जी इसमें दही, और 1 टेबलस्पून मैं शामिल कर रही हूँ इसमें साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया रेड चिली फ्लेक्स। इसके अलावा ब्लैक पेपर लिए 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा नमक लिया 1 टीस्पून। मैं चावलों में पानी ऐड, जब मैंने किया था पानी चावल में बॉयल कर चुकी हूँ, तो मैंने उसमें तकरीबन 1.5 जो है स्पून डाला था नमक, तो उसके हिसाब से नमक अभी मैं कम डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने जी ली है रेड चिली पाउडर। इसके अलावा 1 टेबलस्पून मैंने डाला है जी इसमें पिसा हुआ धनिया। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है जायफल जलवतरी का जो पाउडर होता है, और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बिरयानी मसाला। ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल सकती है। और अब मैं शामिल कर रही हूँ जी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का जो 3G पेस्ट मैंने रेडी करके रखा होता है वो मैंने डाल दिया है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पाइसेस की कोई मिकदार नहीं है। और बस मैंने मैरिनेशन करके रख दिया था तमाम चीज़ों को, क्योंकि चिकन है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मैंने हाफ़ एन आवर के लिए तकरीबन इसको मैरिनेट करके रखा था। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो और ज़्यादा जायका इन्हेंस हो जाएगा। और दूसरी साइड पे मैंने चढ़ा दिए थे चावल बॉयल करने के लिए। उसमें डाल रही हूँ 2 से 3 मैंने तेज़पात लिए थे। 1 टीस्पून मैंने ली थी जी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 2 बड़ी इलायचियाँ, लौंग शामिल किए थे। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी थी तकरीबन 4 हरी मिर्चें छोटे साइज़ की। इससे जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है बिरयानी का, तो ये मैं डालती हूँ। बड़ी प्यारी सी खुशबू आ जाती है। चावल यहाँ पे मैंने तकरीबन 90% तक जो हैं वो रेडी कर लिए हैं, क्योंकि हमने इसको तह वाली बिरयानी बनानी है, तो इतनी ही इसमें कुक होते हैं चावल। यहाँ पे प्याज चढ़ा दिए हैं मैंने, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और लच्छों की शक्ल में मैंने इनको काट लिया है। तकरीबन 1 कप मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल। आप पुलाव बना रही हूँ या बिरयानी बना रही हूँ, अगर इसमें आप ऑयल जो है वो ज़रा कंजूसी से डालेंगे तो जायका से उस तरह से नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो बेशक आप जो ऑयल है उसकी मिकदार कम कर सकते हैं। यहाँ पे प्याज मेरे अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे, और अब मैं होल स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ मसाले में। एक मैंने लिया थी बादियान का फूल, 2 सिनेमन स्टिक्स ली थी, 3-4 लौंग लिए थे, 10-12 मैंने काली मिर्चें ली थी, और 2 मैंने छोटी इलायचियाँ ली थी। तो ये चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी टमाटर। मेरे पास 2 तरह के टमाटर हैं। एक है मैंने ग्रैंड मतलब कद्दूकश किए हुए हैं, और एक जो है थोड़े थोड़े से काटे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास फ्रीज़ हुए टमाटर थे, तो इसलिए जो है वो इनकी शेप इस तरह की आई हुई है। और मैंने इस मरतबा ठंडे ऑयल में डाला था प्याज वगैरह, इसलिए थोड़ा सा झाग हो रहा है, लेकिन ये बाद में फिर सेटल हो जाता है। और यहाँ पे जो है तमाम मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए थे। टमाटर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो गए, कोई टमाटर वगैरह जो है वो साबुत नहीं है। जो दूसरे कटिंग शक्ल में टमाटर थे वो मैं बाद में ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने अब मैरिनेटेड चिकन जो था वो शामिल कर दिया मसाले में, और उसको अच्छी तरह से इक्वली मिला लें। और अब मैंने इसको दे दी थी लिड तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। उतनी देर में दही का पानी भी था वो भी ड्राई हो गया था, और चिकन जो अपना पानी छोड़ता है वो भी ड्राई हो गया था, और बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मसाला जो हमारा रेडी हो गया था चिकन का। और ऑयल वगैरह वो भी अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ऑयल जो था, जो ऊपर ऑयल की एक पूरी तय आ गई थी वो मैंने निकाल दी थी, और उसी के अंदर मैंने ऐड किया था फूड कलर। आमतौर से मैं दूध में या दही में ऐड करती होती हूँ, लेकिन आज मैंने ऑयल में ऐड किया था। इससे कलर और भी ज़्यादा प्यारा आता है। तो जो ऊपर का फालतू ऑयल था वो मैंने इस तरह निकाल लिया था, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया था जी फूड कलर। येलो फूड कलर चावलों के हिसाब से होता है, तो मैंने वो ऑयल में डाल दिया था, मिक्स कर दिया था, फिर बाद में मैंने इसको ऐड किया था थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे एक बर्तन ले चुकी हूँ मैं, और चावलों की मैंने एक तय बिछा ली थी, और उसके ऊपर चिकन, और चिकन के साथ थोड़ा सा मसाला जो है वो मैं ऐड करती जा रही थी।
इसके अलावा मैंने धनिया, पुदीना और टमाटर काट के रखे हुए हैं, हम वो भी साथ साथ डालते जाएंगे हर तय में और दोबारा से तय लगा देंगे। और यहाँ मैं डाल रही हूँ फूड कलर ऑयल में। तो इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया था और फिर ऑयल जो है वो थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती गई थी चावलों के ऊपर, तो एक बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है इस तरह भी। तो मैंने आज इस तरह से किया था। और यहाँ पे इस तरह से इसको डालते जाएं स्पून के ज़रिए, एकदम नहीं डालना। इससे भी ये भी होता है कि आपका जो ऑयल होता है वो तमाम चावलों में इक्वली शामिल हो जाता है। टमाटर थोड़े से डाल दिए, थोड़ा सा मैंने धनिया और पुदीना, हरी मिर्चें ऑलरेडी मैं काफ़ी डाल चुकी हूँ तो मैंने दोबारा हरी मिर्च ऐड नहीं की थी। मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, चिकन बिरयानी की, तह वाली बिरयानी की, उसके अलावा चिकन पुलाव की। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। यहाँ पे जी मैंने बाकी चावल भी डाल दिए थे, तय लगा दी थी और फिर बाकी जितना मसाला मेरा बचा था कि चिकन का वो सारा मैंने ऐड कर दिया था। और इसके अलावा जो धनिया, पुदीना, मतलब जो चीज़ें हमने शामिल की हैं वो तमाम चीज़ें मैंने शामिल कर दी थी इसमें। और फिर वही आपने चीज़ दोहरानी है कि आपने उसको वही स्टेप दोहराना है कि आपने ऑयल जो था वो चारों तरफ मैंने इस तरह से चम्मच के साथ इसको जो है डाल दिया था। इससे कहीं वाइट कलर और कहीं ऑरेंज सा, येलो सा कलर जो बड़ा प्यारा लगता है बिरयानी में। तो बाकी बचा हुआ भी तमाम मसाला जो था मैंने ऐड कर दिया था। अच्छा, इसके अलावा बिरयानी के लिए आपने नमक बड़ी एहतियात से डालना है, यानी कि इसमें तेज़ नमक डालेंगे तभी चावल सही बनेंगे। अगर नमक भी कम हो गया तो आपकी बिरयानी की वो मतलब जायका नहीं आएगा जो आना चाहिए। इसलिए मैंने मसाले में नमक कम डाला था क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो चावल थे वो काफ़ी सॉल्टी से थे, तो कोई इतना मसला नहीं था। बस इस तरह से मैंने ऑयल डाल दिया था और पूरे चावलों में इक्वली जो है ऑयल इस तरह डाल गया था और फूड कलर भी ऐड हो गया था। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था चावलों को। तकरीबन 15 मिनट्स लगे थे और बहुत अच्छे से चावलों को जो दम आ गया था और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी लुक जो थी वो हमारे चावलों की आई थी बिरयानी की। रेड के ऊपर, येलो के ऊपर ग्रीन सा कलर बड़ा प्यारा लगता है। तो इस तरह बनाएं, इंशाल्लाह आपको भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो बस यहाँ पे चावलों को दम आ गया था 15 मिनट्स के बाद और मैं हिला रही हूँ। जैसे चावलों को दम आया था मैं हिला देती हूँ, हमेशा बताती हूँ आपको ये टिप। तो मैं आपको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, कलरफुल सी तह वाली बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी बिरयानी जो है वो कैसी रेडी हुई। और इसके अलावा अगर आपको किसी और बिरयानी का चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।